आपका फिर से स्वागत है। इंडियन शेयर मार्केट और ग्लोबल शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जिसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ना किया हो। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इससे ये आप में डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट होगा। तो एक कंप्लीट पूरी की पूरी डिटेल जो एक्सपीरियंस है मेरा जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलेगी और शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्पेशली डाइवर्सिफिकेशन होता है तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर डाइवर्सिफिकेशन आपको पता है तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन यानी ये होता है, एक कहावत कहा जाती है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी अगर आपके पास अंडे हैं तो एक ही बास्केट में उसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर जाता है तो सारे के सारे अंडे वेस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे। तो उन अंडों को अलग अलग बास्केट में डिवाइड करना चाहिए। अगर उनमें से एक भी बास्केट टूट जाता है, गिर जाता है, तो बाकी बास्केट सेफ रहेंगे। तो इसी को डाइवर्सिफाई कहा जाता है। तो जो भी आपका पैसा है किसी भी तरह का किसी एक भी कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, उसको अलग अलग कंपनी में डिवाइड करना चाहिए। अगर इनमें से एक कंपनी भी गिर जाती है, फ्रॉड होता है या लॉसेस होता है या डूब जाती है, तो बाकी की कंपनी आपको सेफ रहेंगी और वही आपको आगे चल के पैसा कमा के देगी। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, कि आपको जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग डाइवर्सिफिकेशन को तो समझते हैं लेकिन उसको ठीक तरह से यूज़ नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि इस तरह उसको यूज़ किया जाता है डाइवर्सिफाई करने के लिए। देखिए क्या होता है ना, आपके पास अगर मान लीजिए 20-25 लाख है तो उसको 5 से 7 स्टॉक में ही डिवाइड करना होता है। यानी 5 to 7 स्टॉक्स में आपको 20-25 लाख इन्वेस्ट करना होता है। अगर 20-25 लाख आपके लिए बड़ा है तो मान लीजिए आप महीने के 50,000 तक कमाते हैं तो 20-25 लाख आपके लिए बड़ा है। तो जो बड़ा अमाउंट है वो 5 से 7 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप मंथली 1 लाख तक कमा रहे तो 20-25 लाख आपके लिए बड़ा नहीं है, आपके लिए 50-60 लाख बड़ा है। समझ रहे आप? तो अगर जो अमाउंट आपके लिए बड़ा है 20-25 लाख अगर आपके लिए बड़ा है तो 5 से 7 शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा और करना चाहिए। अगर 20-25 लाख आपके लिए कम अमाउंट है तो वो कम अमाउंट 2 से 3 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट एक ही शेयर में डालते हैं तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और हो सकता है आने वाले टाइम में वो लॉस फेस करे कंपनी और डाउन में जाए। तो ज़्यादा अमाउंट एक कंपनी में नहीं रखा जाता और कम अमाउंट अलग अलग कंपनियों में नहीं रखा जाता। इस बात को अच्छे से समझिएगा कि ज़्यादा अमाउंट है, अगर आपको 50 लाख आपको ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा अमाउंट 5 से 7 शेयर्स में डिवाइड करना चाहिए। अगर कम अमाउंट है आपके पास जो भी हो, देखिए हर एक पर्सन के लिए अमाउंट अलग अलग होता है। जो आपके लिए 20-25 लाख ज़्यादा है वो दूसरे पर्सन के लिए 20-25 लाख ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं या बहुत ही कम हो सकते हैं। उनके लिए 1 करोड़ भी कम हो सकते हैं। तो समझना है आपको कि आप किस लेवल पे हो। तो जिस भी लेवल पे है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपका जो भी बड़ा अमाउंट है वो 5 से 7 कंपनी में लगना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से एक कंपनी में डाउन जाती है तो बाकी कंपनी आपकी सेफ रहेंगी और आगे चल के वो आपको पैसा बना के देगी। ये तो नंबर 1 बात हो गई कि आपको मैंने बताया कि किस तरह डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो 20-25 स्टॉक्स इन्वेस्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके 10 शेयर से पोर्टफोलियो में, 15 शेयर से, 20-30 तक शेयर से। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इतनी शेयर्स की ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग टर्म में 5 से 7 शेयर्स बहुत होते हैं। अगर आप ज़्यादा शेयर्स बढ़ाते हैं तो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। 5-7 शेयर में आपका रिस्क मीडियम रहता है। लेकिन आप शेयर्स अगर बढ़ाते हैं, 10 करेंगे, 15 करेंगे, वो 20-25 लाख इन्वेस्ट करने वाला ज़्यादा अमाउंट, तो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। अगर रिस्क कम हो जाएगा तो रिटर्न कम हो जाएगा। समझ रहे आप? तो रिस्क को मीडियम रखना चाहिए ताकि आपको मीडियम रिटर्न मिले। एटलीस्ट आपका लॉन्ग टर्म का विजन है 10-20 साल को, तो एटलीस्ट हर साल आपको 15-20% का रिटर्न मिले। इस हिसाब से आपको 5 to 7 स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग 15 स्टॉक, 20 स्टॉक इनमें इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इतनी शेयरों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विच इज़ ओके। शॉर्ट टर्म के लिए आप कितने भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20, 22, 25, कितने भी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 7 शेयर्स ठीक होते हैं अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो। अगर मान लीजिए कि अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो जो 500 करोड़, हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 507 शेयर आपके लिए सही नहीं होंगे। इसी वजह से, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनकी जो आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में 20, 25, 37 शेयर्स तक होते हैं, क्योंकि उनका रिस्क लेवल लेने का जो लेवल है वो अलग होता है।
वो पूरा का ज़्यादा पैसा वो मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो मिड कैप कंपनी हो उसमें ग्रोथ होती है, जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी होती है, तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। लेकिन जो मिड कैप कंपनी है तो यहाँ से शुरू होने वाली है, तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा उनको पहुँचाती है बड़े लेवल पे। लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी बिग कंपनी है, बड़ी लार्ज कैप कंपनी है और बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है उसका और बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 2% 3% बड़ी हो सकती है। लेकिन जो मिड कैप कंपनी है वो 20% 25% 100% तक बड़ी होती है। तो ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इसी तरह इन्वेस्ट करते हैं। 20 उनके जो पोर्टफोलियो होती है उसमें मिड कैप ज़्यादा कंपनियाँ होती है, स्मॉल कैप होती है, और वही कंपनियाँ आगे चल के लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए आप? तो एटलीस्ट आपको यही करना है कि 20-25 शेयर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे तो वो सही नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो, अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट यानी 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं या 1-2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5-7 कंपनियां बहुत है। लेकिन आप बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे हज़ारों करोड़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मिड कैप कंपनियां हो सकती है 20, 25, 27 तक। तो उनमें से जो कंपनी होगी आपका रिस्क अच्छे से मैनेज होगा और वही कंपनियां आगे चल के आपको प्रॉफिट करके देने वाली है। समझ गए? लेकिन मैक्सिमम मार्केट में 80-90% लोग रिटेल इन्वेस्टर है। तो आज का जो वीडियो है वो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो भी आपके पास मनी है 25 लाख हो, 40 लाख हो, 50 लाख हो या 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है तो सही कंपनी में डालिए। आगे सही कंपनी कैसे चूज की जाती है तो इसके आने वाले टाइम में मैं वीडियोस बना दूंगा कि राइट कंपनी को कैसे राइट टाइम पे पिक किया जाता है, उसका प्राइस काफ़ी मैटर करता है फंडामेंटल के साथ। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो सब गाइड कर दूंगा। अभी के लिए डाइवर्सिफिकेशन का मैंने सब कुछ आपको गाइड किया है कि आपके पास जो भी अमाउंट है 50 लाख 1 करोड़ तो 5 से 7 कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास वो 50-60 लाख आपको कम लग रहे हैं तो 2-3 कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो दोनों में मैनेज हो जाएगा। यानी आपका मीडियम रिस्क होगा और उसी तरह का आपको रिटर्न भी मिलेगा। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। जो पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।